हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को फाइंडिंग सरफेस एरिया कुछ फिगर्स का सरफेस एरिया बहुत ही आसान ढंग से बताऊंगा। स्पेशली क्लास 9th के स्टूडेंट्स लोग इस पर फोकस करिएगा। पहला फिगर होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किस टाइप का होता है? जैसे ये एक रूम है, कमरा जिसमें हम रहते हैं, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है, तो उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। ये सबसे जो लंबा वाला साइड है, इसको लेंथ कहेंगे, इसको ब्रेथ कहेंगे और इसको हाइट कहेंगे। लेंथ का मतलब हिंदी में लंबाई, ब्रेथ का मतलब हिंदी में चौड़ाई और हाइट का हिंदी मतलब ऊंचाई। इसमें 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? 6 फेस है। जमीन पर जो फर्श है मकान का, ये पहला फेस है। ये रूम का जो छत है, ये दूसरा फेस है। साइड में जो दीवार है, ये तीसरा फेस है और ये दीवार चौथा फेस है। पीछे का जो दीवार है, ये पांचवा फेस है और आगे का ये जो दीवार है, ये छठवां फेस है। कुल 6 फेस है। स्टूडेंट्स, इसका पूरा का पूरा अगर सरफेस एरिया निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया निकालने का जो मेथड है, उसको आप यहां पर 6 जो फेस है उसको पहले अलग कर दीजिए। हर फेस का एरिया अलग अलग निकालिए, फिर सबको आप जोड़ दीजिए, पूरे क्यूबॉइड का फेस आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर पूरा खोल करके बताना चाहूंगा कि आप कैसे सरफेस एरिया टोटल क्यूबॉइड का निकालेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा था कि आप क्यूबॉइड का आप सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसमें ये पहला फेस है, नीचे वाला, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। इसका एरिया क्या होगा? एरिया A1 इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहां लेंथ L है और ब्रेथ B है। ये पहले का आपका एरिया निकल गया, पहले फेस का। जस्ट ऊपर वाला जो छत है, रूफ है, वह सेम नीचे वाले के इक्वल है। जैसे इस रूम का ये फर्श है, तो ऊपर जो छत होगा दोनों सेम होगा। तो ऊपर वाले का अगर हम निकालेंगे, ये दूसरा फेस है, तो ये भी लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। इसका एरिया A2 बराबर वही लेंथ इंटू ब्रेथ। पहला फेस क्या निकल गया, दूसरा फेस क्या निकल गया। इसी तरह से हम तीसरा फेस इसको लेते हैं, ये वाला ये कुछ इस टाइप में। तो ये क्या है? ये ब्रेथ है और ये क्या है? हाइट है। ये हाइट है। तो इसका एरिया A3 इक्वल टू क्या होगा? बेसिक फॉर्मूला वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर लेंथ की जगह B मान ले, ब्रेथ की जगह H मान ले, तो आपका क्या हो जाएगा? B इंटू H। स्टूडेंट, इस तीसरे फेस को देखिए, सेम
ये चौथे फेज के इक्वल है, ये वाला जो चौथे फेज का भी एरिया हम सेम ले लेंगे, A4 इक्वल टू वही ब्रेड इंटू हाइट। क्यों ऐसा? यहां भी ये हाइट है, यहां भी हाइट है, ये ब्रेड है, ये भी ब्रेड है, ये चार फेज का एरिया आ गया। स्टूडेंट अब मैं पांचवें फेज का एरिया बताने चल रहा हूं। पांचवा फेज ये पीछे वाला ले लीजिए, पीछे वाला, ये जो पीछे है ये वाला। तो पांचवें फेज का A5, ये जो पीछे में ये क्या है आपका, ये लेंथ है और ये हाइट है, ये लेंथ है और ये हाइट है। तो इसका एरिया क्या होगा, A5 इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट। अब जस्ट आगे वाला जो दीवार है ये वाला सेम इसी तरह से है। तो छठे फेज का एरिया A6 इक्वल टू L इंटू H। स्टूडेंट इस क्यूबाइड टाइप के रूम के जो 6 फेस है, मैंने हर फेस का एरिया अलग अलग निकाल दिया। कोई 2 फेस इक्वल है अगर इसमें आप देखेंगे, तो अब 6 फेस का एरिया निकालने के लिए हम जोड़ने जा रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे देखिए। अब आप सरफेस एरिया क्यूबाइड का पूरा निकालेंगे तो पहला फेस A1 का एरिया, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5, छठा A6। A1 आपका क्या था, LB, A2 भी LB, A3 क्या आया था, BH, A4 क्या आया था, BH, A5 क्या आया था, LH, A6 क्या आया था, LH। देखिए LB LB 2LB, BH BH 2BH, LH LH 2LH। स्टूडेंट्स सब में 2 क्या है, कॉमन है। आप बाहर निकाल देंगे तो क्या हो गया, LB प्लस BS प्लस LH कहिए चाहे HL कहिए, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया।